BSc Nursing 2026. As you know that exam is over now, the real week begins. For the answer key, your marks and the cutoff. When will the provisional answer key released? How to calculate your score correctly? What are the expected cutoff for general, OBC, SC, ST and EWS? And if the answer key has a mistake, how do you challenge it? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था, सर मेरी जो आंसर की थी वो ये थी एंड मैंने गलती से वहाँ पे कुछ और लिख दिया। तो देखिए, आई हैव एनालाइज्ड द एक्चुअल एग्जाम पेपर दैट केम टुडे। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली कॉपी एंड पेस्ट हुए थे, लेकिन जो मैंने टॉपिक्स आपको सजेस्ट करे थे उन्हीं से क्वेश्चन अराइज हुए थे। एंड बायोलॉजी के अंदर कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे एंड फिजिक्स के अंदर भी आए थे एंड केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कॉपी एंड पेस्ट आए थे। लेकिन स्टिल मैंने आपको कहा था पेपर कंसेप्चुअल आएगा एंड कंसेप्चुअल ही था। देखिए, अगर आप फिजिक्स की बात करेंगे, जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, दैट इज व्हेन अ प्लास्टिक रबर इज रब्ड विद अ वूलन क्लॉथ इट बिकम्स कैपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीस ऑफ पेपर। देखिए, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा ईजी था। होता था पेपर काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप अपने कंसेप्ट जितने ज़्यादा पढ़ेंगे उतना पेपर आप अच्छा कर सकते हैं। देखिए, बात करेंगे आंसर कीज़ की एंड उसके बाद कट ऑफ क्या रहेगा एंड उसके बाद आपका रिजल्ट और आंसर की कब तक रिलीज हो जाएगी। बिफोर दैट जिस भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन पेपर होगा वो मुझे इसीलिए शेयर कर सकते हैं, ABC और D। ओके, तो देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये एक है, ये मैंने अभी ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। इसकी आंसर की आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। फॉर दैट यू कैन इजीली DM मी, अदरवाइज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर लेना एंड आप मुझे डायरेक्टली भी अपना पेपर शेयर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आंसर की कब आ जाएगी? देखिए, अगर हम पिछले साल के पैटर्न को नोटिस करें तो उसके मुताबिक जीके वो भी प्रोविजनल आंसर की, देखिए एटलीस्ट आज तो आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, मे बी कल आपकी आंसर की आ जाएगी। देखिए, ऐसा नहीं कि अभी नहीं आ सकती है, आ सकती है, शाम को लेट भी रिलीज होती है, बट पॉसिबिलिटी की कल या परसों आपके आंसर की रिलीज हो जाएगी। देखिए, जब आपके आंसर की आ जाएगी, अब आप उसको कहाँ से दे सकते हैं? आपको कुछ नहीं करना है, जेके वो भी आप क्रोम ब्राउज़र पे जाके सर्च मारेंगे एंड वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन सेक्शन में या फिर नोटिस बोर्ड पे आपको आंसर की मिल जाएगी एंड वहाँ पे आप अपने आंसर को इजीली मैच कर सकते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी होंगे, नॉट बहुत सारे, एक दो क्वेश्चन में भी ऐसा अगर आया होगा आप मेंशन कर सकते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि सारे के सारे ऑप्शन गलत है, तो इस वजह से सारे बच्चे को मार्क्स टॉल हो जाता है। ओके, बट ये रेयर केस है। एंड जेके बूपी के जो नेगेटिव मार्किंग का स्कीम है वो आप सभी को पता है कि अगर आप एक क्वेश्चन ठीक करेंगे तो आपको 1 मार्क्स यहाँ से मिलता है, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे यहाँ से आपके -0.25 मार्क्स कट हो जाते हैं। इट मीन्स दैट कि अगर आपने एक क्वेश्चन 1 मार्क्स लिया और अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे आपको 1 मार्क कटेगा, तो ये आपका 1 मार्क खत्म हो गया। तो नेगेटिव मार्किंग का उतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन ज़्यादा करेक्ट हो। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैंने 100 स्कोर करा, मैंने 120 130 किया। देखिए, फाइनल रिजल्ट आपको तब पता चलेगा जब आप अपने आंसर सारे मैच करेंगे। तो जिस भी बच्चे को कोई कहीं पे भी डाउट आ रहा है, पता नहीं चल रहा है, देखिए आप बहुत सारे बच्चे सॉल्व करेंगे आंसर 1 बाय 1 तो मे भी डिफिकल्टी होगी, लेकिन आप इसीलिए मेरे से शेयर कर सकते हैं जहाँ पे आपको कंप्लीट आंसर की प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी जो मैंने सॉल्व करा है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लेना। ओके, तो फिर से कहा, जो आपकी आंसर की अगर आप उसमें कोई मिस्टेक हो गई, यानी अगर यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ठीक है, तो आंसर की में दिखा रहा है, आपको पता है, सबको पता है ये करेक्ट है, आपने सर्च भी किया, लेकिन आंसर की में सी दिखा रहा है, तो आप उसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी टाइम आपको दिया जाता है एंड उसकी जो ऑब्जेक्शन फी होती है दैट इज़ 1K। बट अगर बहुत सारे बच्चे मिलकर करें तो अच्छी बात है, लेकिन ये रेयर केस है। ओके, तो बात करते हैं यहाँ पे कट ऑफ की। देखिए, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग आज का जो पेपर का डिफिकल्टी का लेवल था, ठीक है, डेटा के बेसिस पे भी काफ़ी ज़्यादा, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था और उतना ज़्यादा इजी भी नहीं था, मॉडरेट टाइप का पेपर था। देखिए, अगर हम लास्ट ईयर की बात करेंगे जनरल डिग्री का कट ऑफ सेफ स्कोर, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ GMC श्रीनगर या फिर सिक्किम का कह रहा हूँ या फिर GMC जम्मू का सेफ स्कोर कह रहा हूँ कि देखिए OBC कैटेगरी की बात करेंगे सेफ स्कोर, तो एटलीस्ट OBC के अंदर यहाँ पे अगर किसी बच्चा है 70+ 75+, देखिए सेफ स्कोर कह रहा हूँ, उससे नीचे भी कट ऑफ जा सकता है क्योंकि डिपेंड करेगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, बाकी तो सीरीज़ मैंने देखी नहीं उनका क्या हाल है। एंड जनरल की बात करेंगे, अगर जनरल में कोई बच्चा 80 के अराउंड है, 80+ देन कन्फर्म है। कन्फर्म मीन्स ऐसा नहीं गवर्नमेंट कॉलेज, देखिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कट ऑफ तो काफ़ी ज़्यादा चले जाता है एंड आपको पता है पिछली बार भी रजिस्ट्रेशन 27-30 के प्लस गई थी एंड इस बार भी। देखिए, फाइनल कट ऑफ मैं आपको इसीलिए प्रोवाइड करूँगा इस वाली वीडियो के बाद। इन शॉर्ट आप मान के चल सकते हैं अगर कोई बच्चा ओपन मेरिट से अगर उसका 80+ से 80 भी है तब भी वो सेफ है, चाहे प्राइवेट कॉलेज, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज, चाहे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज। ओके, एंड EWS का कट ऑफ तो काफ़ी ज़्यादा लो जाता है, ठीक है। लास्ट ईयर तो नॉट लास्ट ईयर, कल एक मुझे मैसेज आया था, उनका ये कहना था कि 22 पे आई थिंक GMC अखनूर उन्हें अलॉट हुआ था एक लड़की को। ओके, तो EWS का कट ऑफ देखिए 22 तो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन एटलीस्ट 40 तो चले जाएगा, यानी 40-50 वाले EWS वाले अब वो बच्चे सेफ हैं। SC ST की बात करेंगे तो देखिए 50+, 55+, 60+ ये बच्चे सेफ है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करेंगे ओवरऑल कैटेगरी वाले स्टूडेंट की, देखिए SC ST के लिए अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज है देन 75+ होना चाहिए, EWS में भी 60-70+ होना चाहिए। एंड ओपन मेरिट की बात करेंगे 90+, 80+, 75 वाले को भी मिल सकता है, बट कन्फर्मेशन की अगर हम बात करेंगे तो 90+ कन्फर्म है। ओके, देखिए इसके बाद आपको पता है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कैटेगरी रहती है PWD, PWD। ओके,
जिसके अंदर आपका 4% रिजर्वेशन रहता है एंड एक्स सर्विसमैन का भी रहता है। देखिए ये कट अक्रॉस वर्टिकल कैटेगरीज और इनका कट ऑफ बेस कैटेगरी मतलब बाकी कैटेगरी से 5-10 मार्क्स कम आ सकता है। ओके, लेकिन टॉप कॉलेजेस की बात करेंगे लाइक जीएमसी श्रीनगर, तो देखिए जनरल का जीएमसी श्रीनगर 80 नॉट 80 100 जा सकता है, ठीक है, 90 भी जा सकता है, लेकिन मैं मान के चलते 100। ओके, जीएमसी जम्मू अगर कैटेगरी की बात करेंगे तो ओबीसी 77 78 79 इससे ज़्यादा ही ऊपर ही जाएगा। ओके, ईडब्ल्यूएस का मे बी 70 के अराउंड 65 के या 60 पे आ सकता है। बट मैंने आपको फिर से कहा, देखिए लास्ट ईयर का जो पीडीएफ है सिलेक्शन लिस्ट है, मैं वो आपके लिए लाऊंगा, उस वीडियो पे हम उसको हम अच्छे से एनालाइज करेंगे एंड आपके सामने रखूंगा एंड आपको उस टाइम इसीलिए खुद ही एनालाइज हो जाएगा कि भाई रियलिस्टिक कट ऑफ क्या है। फिर से कह रहा हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ओके, डेटा के बेसिस पे, लेकिन एक्यूरेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। एंड जिस भी बच्चे को कोई सा भी डाउट होगा, यू कैन इसीलिए डीएम में ऑन द व्हाट्सएप नंबर 7051093578 और जो भी बच्चा बैकअप ऑप्शन कंसिडर करा था PM SSSS को, वो अपने मार्क्स मुझे बता सकता है, ठीक है। उसकी रजिस्ट्रेशन विद इन डेज स्टार्ट हो जाएगी। आप उसके लिए भी एलिजिबल वो बच्चा जिसने 25 में क्लास 12 पास किया और 25 ऑनवर्ड्स वाले यानी 2026 वाले। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि देखिए ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ मैं आंसर के रिलीज़ कर दूंगा, ठीक है, जहाँ पे आपको डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, एंड जो भी सबसे पहले ज्वाइन करेगा वही सबसे पहले अपडेट पाएगा, मींस जो भी अपना पेपर सबसे पहले करेगा सेंड तो उसका सॉल्व हो जाएगा। ओके, दूसरा काम आपको ये करना है कि देखिए जो मैंने पीडीएफ आपको सेंड किया था, काफ़ी ज़्यादा पीडीएफ मैंने आपको सेंड करे थे एंड देखिए ऐसा नहीं है आप यहाँ आते हैं मैं आपको कंप्लीट पीडीएफ सेंड करता हूँ, आपके साथ मैंने डिस्कस किया, इवन की शॉर्ट नोट भी शेयर करे। सो आपका फर्ज बनता है सब्सक्राइब करें, इससे ज़्यादा मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, एंड मैंने फिर से कहा आप इसलिए मुझे डीएम कर सकते हैं। ओके, एंड एक चीज़ और मैं कहूँ, देखिए जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी आपके मार्क्स के अकॉर्डिंगली मैं आपको कॉलेजेस की लिस्ट भी प्रोवाइड करूंगा, जो कि मेन चीज़ है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 60 मार्क्स के साथ किसी टॉप कॉलेजेस को प्रेफरेंस देते हैं, फिर कॉलेज अलॉट होता ही नहीं है या फिर अच्छा कोर्स चूज़ करते ही नहीं, तो ये चीज़ें भी आप अवॉइड कर सकते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर लेना।